नमस्कार। आज मैं फिर आप सभी के सामने आया हूँ और बता दूँ कि मैं लोगों से मिल रहा था तो मुझे समझ में आया कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, अरे मनीष जी आप कर क्या रहे हो? ये दवा के डॉक्टर जो है, ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ अच्छा करना चाहते हो आप गोला बाज़ार में, चिल्लूपार विधानसभा में, इस गोरखपुर ज़िले में अच्छा तो करना चाह रहे हो, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं थोड़ा और प्रयास करूं ये समझाने का कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। देखिए, दवा के डॉक्टर जो मैं लाया हूं ये एक हेल्थ केयर सर्विसेज है और इसमें मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ पे, ये एजुकेशन छात्रों के लिए भी है और ये एजुकेशन हमारे आम पब्लिक के लिए भी है कि लोग हेल्थ के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, अपने शरीर के बारे में वो कुछ जान सकें। क्योंकि जब तक हमारे सदियों से जो है हमारे यहाँ ज्ञान का प्रचार किया जाता है, अनेकों लोग आते हैं अपने ज्ञान, जिस क्षेत्र में उनका ज्ञान होता है वो चाहते हैं कि वह ज्ञान लोगों तक जाए, कि उनकी जो विजुअलाइजेशन है, जो वो देखना चाहते हैं, कम से कम वो देख सकें उस ज्ञान से। यह ज्ञान जो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश या समझाने की कोशिश करूँगा, इससे आपको अपने शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में विजुअलाइजेशन हो पाएगा। आप जान पाओगे कि अरे मेरी ये बीमारी है, मैं इससे बच सकता था अगर जो है मुझे जानकारी या शिक्षा हुई होती अगर इस बीमारी की, तो शायद मैं जो है कुछ चीज़ें डॉक्टर्स के ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें आप खुद ठीक कर सकते हो। इसीलिए मैं एजुकेशन पे भी काम कर रहा हूँ। ये मैं अपने छात्रों के लिए भी कर रहा हूँ और आप सब के लिए कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया हेल्थ केयर सर्विसेज की बात, आप बताओ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आप जब बीमार पड़ते हो तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि दिखाऊं किसको, ठीक है? क्योंकि जो बात आती है ना, राइट ड्रग टू द राइट पेशेंट एट अ राइट टाइम विथ राइट कंसल्टेंट। अगर आप अपने ज़िंदगी में सलाहकार गलत पा जाते हो तो कभी कभी आप गलत ट्रीटमेंट पा जाते हो। आप दौड़ते दौड़ते गोला से गोरखपुर लखनऊ तक चले जाते हो, लेकिन आप सही सलाहकार ना पाने पे कभी कभी जो है बहुत पैसे खर्च कर देते हो। अगर वो सही सलाह आपको सही समय पे मिल जाए, सही समय पे परामर्श मिल जाए, तो आपका पैसा भी बचेगा और आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा और आप जो है समय से सुरक्षित हो पाओगे। तो सेवा के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी हम दवा के डॉक्टर के साथ लाए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको सही सलाह मिल सके, ठीक, सही दवा मिल सके और सही जांच मिल सके। इसके लिए हम लोग दवा के डॉक्टर का कॉन्सेप्ट लाए हैं। दवा का डॉक्टर क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप जैसे मान लो आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हो, दवा से अगर कोई समस्या होती है, जैसे कि आपको मान लो किडनी में कोई समस्या होती है, लीवर में समस्या होती है, तो आजकल आप बहुत सारे विभागों में जा रहे हो, लेकिन एक आदमी को मान लो लीवर में भी है, किडनी में भी है, हार्ट में भी है, हर जगह समस्या है, तो वो कभी कभी मल्टीपल जगह पे नहीं दिखा सकता है। या पैसे का भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि आप इतने डॉक्टर्स को इतने पे करके नहीं दे पाते। तो हमने ग्रामीण लोगों के लिए ये सोल्यूशन लाया है कि हम एक ही जगह पे इन सारे डिपार्टमेंट्स की ओपीडी, सारी कंसल्टेशन हम मिलके अपने टीम के साथ आपको प्रॉपर एक ही प्रिस्क्रिप्शन पे सबके सजेशन से आपको ट्रीटमेंट दे सकें। हम इस पे काम करेंगे जिस पे आपका कास्ट भी कम लगेगा, आपकी एनर्जी भी कम खर्च होगी और आपको सही ट्रीटमेंट मिल पाएगा। हम इस पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की दवाओं का, मान लो किसी की, मैं देखा हूँ अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कि पैसे की बड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी कोई डॉक्टर ने अगर दवा आपको बहुत ब्रांडेड लिख दी या कोई महंगी दवा लिख दी तो आप परेशान हो जाते हो, अरे डॉक्टर साहब तो पर्चे पे लिख दिए हैं, अब पैसे नहीं हैं, तब भी जो है अब दवा वो कैसे खरीदी। तो ये साइकोलॉजी को भी हम दूर करने के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ब्रांड की जेनरिक लिख देंगे या आपको वो सजेशन देंगे कि अगर आपके पास पैसे की बजट नहीं है इतना ज़्यादा तो हम कोई बात नहीं, हम जेनरिक मेडिसिन भी यूज करके अगर आपकी बीमारी को ट्रैक करके देखेंगे, अगर आपकी बीमारी उस जेनरिक मेडिसिन से ठीक हो जाती है तो हम आपको सस्ते में भी ठीक करने का काम करेंगे। इसलिए मैंने दवा का डॉक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आया। दूसरी बात कि अगर आप पीजीआई में, एम्स में या फिर किसी बड़ी संस्थानों में इलाज कराते हो, 6 महीने का नंबर आपका लग गया, भैया आप 6 महीने बाद आप दिखाने आना, उस दौरान अगर आपको कोई समस्या हो जाती है तो आप किसके पास जाओगे?
हाँ, अब आपको लगता है पीजीआई में ही दोबारा नंबर लगे, इधर उधर भटकते हो, तो उस समय आपको कंसल्टेशन उसी डिपार्टमेंट के एमडी डॉक्टर या उस लेवल के डॉक्टर अगर सजेशन दे दें तो आपको बार बार पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा। आप फिर अपने 6 महीने बाद ही प्रिस्क्रिप्शन अपना दिखाने या रिन्यूअल कराने जाओगे तो 6 महीने तक आपकी सुरक्षा हम करेंगे। दूसरी चीज़, क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूं, मैंने देखा है, डायबिटीज़ है, दवा चलती है पीजीआई से या बड़े संस्थानों से, बहुत सारी जगह से, उसके बावजूद भी वो अपना डायबिटिक लेवल नहीं मेंटेन कर पाते। उनका जो रेंज है वो डायबिटीज़ का, शुगर का, वो हमेशा बढ़ता रहता है और उसकी वजह से उनके पैर पकते हैं, कहीं किडनी में इशूज़ आ जाते हैं। तो क्रोनिक डिजीज़ का मैनेजमेंट करने में भी आपकी हेल्प करेगा कौन? दवा के डॉक्टर। ये बातें हो गई। उसके बाद जो बातें आती है कि जैसे कि कभी कभी जो गांव क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं, किसी के पास 100 रुपये 200 रुपये, तो लगता है कि भाई चलो किसी मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं, पर्चे का पैसा बच जाएगा और तुरंत दवा मिल जाएगी और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि बच्चों की डोजिंग सही कभी कभी नहीं पा पाते, है ना, ये नहीं हो पाता कि दवा सही है या गड़बड़ है या डॉक्टर का परामर्श नहीं मिलता, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग ले लेते हैं। तो हम उसका भी सोल्यूशन लेके आए हैं दवा के डॉक्टर में कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप परामर्श फीस नहीं देना चाहते हो, फिर भी हमारे यहाँ आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, ऐसी भी संस्थाएं हमको प्रमोट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, जिनका कहना है मनीष जी आप सेवा करिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको 100 रुपये में भी 100 रुपये की मैं आपको दवा दे दूँ, आपसे प्रिस्क्रिप्शन चार्ज ना लूँ, लेकिन आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन ना खरीदें। हम इसके लिए भी अपने देश में काम करें, हम बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित कर सकें, हम आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित कर सकें। और दूसरी चीज़, जो हमारे देश में दवा से होने वाले दुष्प्रभावों की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है, दवाओं पे जांच नहीं हो रही है कि अगर कोई दवा नहीं काम करती है तो हम वहीं चुप हो जाते हैं या फिर हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। हम कतई बचाने का कोशिश नहीं करेंगे, हम उन दवाओं की जाँच कराएँगे, उसकी रिपोर्ट मंगाएंगे। हम DI महोदय, DLA महोदय से भी इस चीज़ के लिए बात किए हैं। हम आपको सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे, हम इसके लिए दवा के डॉक्टर का लाए हैं। मैं जिस तरह से हर विभाग के डॉक्टर हैं, हर चीज़ के एक्सपर्ट हो रहे हैं, उस तरह दवाओं में एक्सपर्ट दवा के डॉक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं कि भारत का मैं पहला ऐसा डॉक्टर, मैं ऐसी टीम गठित करना चाहता हूं कि मैं दवा से होने वाले दुष्प्रभावों से इस देश को बचा सकूं। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए मैं दवा का डॉक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। तो आप सभी लोग हमसे जुड़िए, हम आपको सही दवा, सही जाँच और सही परामर्श, इन 3 कॉन्सेप्ट के साथ जो है दवा के डॉक्टर का कॉन्सेप्ट बाबा जीत रामचंद्र फार्मेसी कॉलेज से स्टार्ट किए हैं। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है। अगर आप सब लोगों का प्यार मिला, सहयोग मिला, तो मैं इसको सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को स्किल्ड करके मैं इसको फ्रेंचाइजी मॉडल में डेवलप करूंगा। क्योंकि देखिए, बात ये नहीं है कि ये कितनी ज़्यादा संस्था खुल जाती है, इसकी बात ये है कि हम कितना क्वालिटी हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके लिए समय लगेगा, मैं दूंगा। हो सकता है कि मैं 1, 2, 4 या 5 ही सेंटर अपनी ज़िंदगी में खोल पाया, लेकिन मैं मल्टीपल सेंटर, यही नहीं कि ज़्यादा से खोल दूँ और क्वालिटी न दे पाऊँ। मैं उतने ही सेंटर्स खोलूँगा जितने पे मैं क्वालिटी के साथ आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकूँ। मैं सिर्फ एक मॉडल डेवलप करना चाहता हूँ कि ठीक है, ये बहुत दूर तक नहीं गया, लेकिन कम से कम अगर ये मॉडल एक बार प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, हमारे सॉफ्टवेयर तैयार हो गए, हमारी टीम डेवलप हो गई, तो मेरे इस प्लेटफॉर्म का यूज करके कोई भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, कोई भी डिप्लोमा होल्डर फार्मेसी का या लैब से हो, नर्सिंग से हो, कोई भी प्रोफेशन से हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वो हमारी टीम के साथ जुड़ के, कोई भी डॉक्टर्स हमारी टीम के साथ जुड़ के हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करके भारत के किसी भी कोने में अपनी सेवाओं को दे सकते हैं। तो ये मेरा ब्रांड का कॉन्सेप्ट है, मैं इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सब लोगों के सहयोग की उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।